नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है कि साइन ए का मान है 3/4। तो हमें कॉस ए और टेन ए को ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ कहा है साइन ए का मान है 3/4। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन की चैप्टर नंबर 8 की, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। तो साइन ए जो होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, यानी 3 जो होगा वो त्रिभुज का लंब होगा और 4 जो होगा त्रिभुज का कर्ण होगा। तो चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना एक त्रिभुज। ये रहा हमारा 90 अंश का कोण। हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, मैंने बहुत बार बताया, होती है ये कर्ण। और यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं ए, क्योंकि हमें इसमें बताया नहीं है कि ए कहाँ मानना है, बी कहाँ मानना है, तो हमने इसे मान लिया ए। ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया सी। इसमें हम ए कहीं पर भी मान सकते थे, पर हमने इसे फर्स्ट को ही माना है। अब बोला है कि ए से हमें थीटा कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन ए बोला है, इसलिए हम यहाँ कोण का एंगल जो हम बनाएंगे वो ए पर बनाएंगे। अब जो है ए के सामने वाली भुजा जो होती है, जहाँ थीटा बनता है उसके सामने वाली हमेशा भुजा होती है लंब। और यहाँ पे लंब का मान क्या है, 3। और जहाँ पे थीटा कोण बनता है उसके पास वाली भुजा हमेशा होती है आधार। आधार इसे पास की भुजा भी कहते हैं और लंब को सामने की भुजा भी कहते हैं। और यहाँ कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 4। देखिए साइन ए का मान हो गया जाएगा 3/4 और इसे हमने यहाँ त्रिभुज में दर्शा दिया है। अब हमें इसके अंदर दो भुजाओं के मान पता है, लंब और कर्ण के। आधार का मान हमें पता नहीं है, तो हम आधार का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम पहले करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यही पाइथागोरस का प्रमेय है। ये चैप्टर नंबर 6 में इसके ऊपर डिटेल में बात करिए, तो आप इसे ज़रूर समझिएगा। ए बी का हमें पता नहीं है मान क्या है, तो हम इसे ऐसे कैसे लिख देंगे। और बी सी का स्क्वायर जो कि है यहाँ पे 3, और हम करते 3 का स्क्वायर। और ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर है हमारे पास 4, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब इसे हल करते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब क्या होगा कि ये जो 9 है ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, 16 से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 16 - 9। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमें बचेगा 7। और अब हमारा ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे मान आ जाएगा √7। तो √7 अब हट नहीं सकता, इसलिए ए बी का मान हो जाएगा √7। तो अब हमारे इस त्रिभुज के अंदर हमें तीनों कोणों के माप मिल चुके हैं। तो हमें साइन ए का मान तो पता है, और हमसे पूछा है कॉस ए और टेन ए।
यहाँ पर हमसे कहा है कि cos a का मान बताओ, यानी कि a की तरफ से ही बताना है। और tan a का मान पूछा है a की तरफ से, तो इसको भी हम यहीं से बताएंगे। तो cos a क्या होगा? cos a, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है cos का मान। तो ये रहा हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार है √7 और कर्ण है हमारे पास में 4। तो cos a का मान हो जाएगा √7 बटे 4। अब हम ज्ञात करेंगे tan a का मान। tan a जो है ये होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ पे लंब का मान दिया हुआ है 3 और आधार का मान दिया हुआ है √7। तो ये आ गया हमारा दूसरा जवाब भी। तो हमें मिल चुका है cos a का मान और tan a का मान।